अच्छा, ये तो आप जानते होंगे कि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी फांसी को रुकवाने के किसने किसने और कौन कौन से दो बड़े प्रयास किए थे? साल 1931 ये वो वर्ष था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु जैसे बड़े क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी और उसके कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी को रुकवाने के दो बड़े प्रयास किए जाते हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। पहला प्रयास करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1915 में पहली हिंदू महासभा की स्थापना करके हिंदू समाज में राजनीतिक चेतना के जागरण का प्रयास किया और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की स्थापना करके शैक्षणिक रूप से उन्हें तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रखा। उन्हीं मालवीय जी ने 14 फरवरी 1931 तारीख याद रखिएगा, 14 फरवरी 1931 को तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन के समक्ष एक पिटीशन फाइल की भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी रुकवाने और उनकी सजा को कम कराने के संबंध में। इरविन ने मालवीय जी से कहा कि भैया आप तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप पहले ये पिटीशन कांग्रेस में रखिए, मुझे इस पर वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष यानी जवाहरलाल नेहरू सहित गांधी जी व अन्य 20 नेताओं का समर्थन चाहिए, फिर मैं आपकी बात स्वीकार लूंगा। शायद इरविन जानते थे कि नेहरू इस पे साइन नहीं करने वाले, लेकिन मालवीय जी आजादी की लड़ाई में भगत सिंह सरीखे उन क्रांतिकारियों की कीमत समझ रहे थे। देश के युवा भगत सिंह को अपना आदर्श मानने लगे थे और आज भी मानते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में बचाने की वो कोशिश करना चाह रहे थे। सो वो नेहरू और गांधी से मिलने तत्काल उनके पास पहुंच गए। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उस पिटीशन पर साइन करने से मना कर दिया और गांधी जी को भी साइन नहीं करने दिया। फिर जब नेहरू और गांधी ने उस पर साइन नहीं किया तो बाकी के जो 20 सिग्नेचर और चाहिए थे वो कहां से उस पर हो जाते, तो इसलिए वो पिटीशन फेल हो गई। लेकिन उसी महीने भगत सिंह को आजाद कराने का एक और प्रयास होता है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। 27 फरवरी 1931, ध्यान से तारीख को याद रखिए, 27 फरवरी 1931 जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के अपने पैतृक आवास आनंद भवन आए हुए थे। कारण भी आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत से लोग सबूत मांगते रहते हैं, आजकल तो सेना से भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। खैर, 6 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू जी के पिता यानी कि मोतीलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ढूंढ लीजिए उसको गूगल पे। वैसे मैं आपको यहाँ पे जितने भी संबंधित स्क्रीनशॉट्स है वो दिखा रहा हूँ। तो उनके क्रियाकर्म से जुड़े हुए, मतलब मोतीलाल जी के क्रियाकर्म से जुड़े हुए जो कार्य थे उसको करने के लिए जवाहरलाल नेहरू फरवरी 1931 में इलाहाबाद, जिसे कि अब उसे उसके वास्तविक नाम यानी कि प्रयागराज से जाना जाता है, वहां के अपने पैतृक आवास यानी आनंद भवन पर वो रुके हुए थे। आजाद ने उनसे मिलकर मोतीलाल जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने और भगत सिंह की फांसी को रुकवाने हेतु बात करने का मन बनाया और उनसे समय लेकर आजाद आनंद भवन पहुंच जाते हैं। आजाद को पता था कि मालवीय जी के पिटीशन पर साइन करने से नेहरू पहले ही मना कर चुके हैं। आजाद ने मुलाकात होने पर नेहरू से इसका कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू तो वैसे भी इन क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलते थे, वो उन्हें यह जवाब क्यों देते। थोड़ी देर में आनंद भवन के उस कमरे का माहौल गर्म हो जाता है। आजाद समझ गए कि कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि नेहरू घमंड के 7वें आसमान पर बैठे हुए हैं, वो कतई नहीं मानेंगे। आजाद बाहर निकलते हैं, अपनी साइकिल उठाते हैं और चल देते हैं। वो आनंद भवन से अभी मात्र 1100 मीटर यानी 1.1 किलोमीटर दूर स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, वहां पहुंचते हैं कि पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ उन्हें घेर लेती है। मैं आपको गूगल मैप के माध्यम से प्रयागराज के आनंद भवन से अल्फ्रेड पार्क तक का पूरा रास्ता दिखा रहा हूं, आप चाहे तो अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो उन युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को, जिन्हें अंग्रेजी पुलिस कभी छू तक ना सकी थी, वो इतनी आसानी से उन्हें घेर ले जाती है। इसमें आपको कोई लोचा नहीं दिखाई देता है। एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि आजाद के ही किसी मित्र ने मुखबिरी की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आजाद के वो मित्र तो पहले भी रहे होंगे, वो पहले कभी आजाद को क्यों नहीं पकड़वा पाए? उसी 27 फरवरी 1931 वाले दिन क्यों, जब आजाद नेहरू से मीटिंग करके मात्र 1.1 किलोमीटर दूर स्थित उस अल्फ्रेड पार्क में पहुंचते हैं, इतने कम समय में और इतनी अधिक संख्या में और इतनी तैयारी के साथ पुलिस वहां कैसे पहुंच गई?
क्यों नहीं इस मुखबिरी का आरोप नेहरू के ऊपर लगना चाहिए, जो उन राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों से घृणा रखते थे, जिसका सबूत था भगत सिंह को छुड़वाने के लिए जो पिटीशन चल रहा था उस पर साइन न करना। तो नेहरू अंग्रेजों को यह गुप्त सूचना क्यों नहीं भिजवा सकते थे कि आजाद मुझसे मिलने आ रहा है, इसे पकड़ लेना, पर मेरे घर पर नहीं बल्कि जब वो मेरे घर से बाहर निकले तब, ताकि इतिहास मुझ पर कोई आरोप न लगा सके। पर प्रिय नेहरू जी, प्यारे नेहरू जी, इतिहास तो आज भी आपसे पूछ रहा है कि आजाद की हत्या का आरोप आप पर क्यों नहीं लगना चाहिए, जबकि सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आपके खिलाफ हैं। पर अंग्रेजों से भी आपके अच्छे रिश्ते थे और आजादी के बाद 17 साल आप लगातार प्रधानमंत्री रहे, तो जो कुछ पुख्ता साक्ष्य उस मुखबिरी के कहीं रहे होंगे उसे मिटा दिया गया होगा। और आपके वो वामपंथी बकवासकार जो खुद को इतिहासकार कहते हैं, उनके द्वारा झूठी कहानियां प्रचारित करवा दी गई, पर सवाल आज भी जिंदा है।